नमस्कार साथियों, मीता के पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य रचना जिसका नाम है समस्या सुलझाने में बुद्धिजीवी का योगदान। वाचन है मेरा यानी मीता का। तो आइए सुनते हैं व्यंग्य। समस्या सुलझाने में बुद्धिजीवी का योगदान। बुद्धिजीवियों का यह कर्तव्य है कि राष्ट्र की समस्याएं सुलझाने में मदद करें। नेता अपने हर भाषण में यही बात कहते हैं, खुद तो करते नहीं, हमारे सिर पर डाल रखा है। सवाल यह है कि बुद्धिजीवी कौन है? उत्तर यह है कि मैं हूं, आप हैं, यहाँ बैठे सब लोग हैं। जब वे नेता हो सकते हैं तो क्या हम बुद्धिजीवी नहीं हो सकते? जब उन्हें स्वयं को नेता कहते शर्म नहीं आती तो हम अपने को बुद्धिजीवी कहने में क्यों शर्माएं? पर इस देश में समस्याएं अधिक हैं और उसकी तुलना में बुद्धिजीवी कम हैं। फिर यह भी हो सकता है कि हम जिसे समस्या समझ रहे हों, नेता उसे समस्या ही न माने। मैंने सोचा चलो नेता से ही पूछ लें कि समस्या क्या है। मैंने एक नेता से पूछा, जी आपकी नजर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वे बोले, सबसे बड़ी समस्या तो एक बार जहां से चुनाव जीत गए वहां से फिर जीतना है। मैंने कहा, बुद्धिजीवी के नाते मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? वे बोले, बुद्धिजीवी के नाते तो नहीं, हाँ गुंडे बदमाश के नाते आप मेरी जरूर मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, गुंडे बदमाश होने के लिए तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। वे बोले, तो तभी आइएगा, प्रजातंत्र तो अमर है, चुनाव तो होते ही रहेंगे। मेरा पत्ता कट गया। इन नेताओं की जो प्रमुख समस्या है उसमें तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने सोचा चलो किसी अफसर से बात करें। जिस अफसर से मैं मिला वह हालांकि पुलिस का था, मगर था विश्वसनीय। मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब उसने बात भी अकल की। मैंने उनसे पूछा, क्यों साहब, पुलिस की वर्दी में कहीं आप कोई बुद्धिजीवी तो नहीं? वह हंसे, बोले, अरे बुद्धिजीवी होता तो ये नौकरी मुझे कौन देता? आपकी तरह चप्पलें चटकाता फिरता। मैंने उनसे पूछा, आपकी दृष्टि में इस समय राष्ट्र की प्रमुख समस्या क्या है जिस पर विचार करने में हम बुद्धिजीवी आपकी मदद कर सकते हैं? पुलिस अफसर ने बताया कि राष्ट्र की प्रमुख समस्या है लॉ एंड ऑर्डर, अर्थात कानून व्यवस्था। हत्याएं हो रही हैं, चोरी, लूटपाट, बलात्कार, यही समस्या है। मैंने सोचा इसमें शक नहीं है कि इस देश में अपराध बहुत बढ़ गए हैं। अपराध करने वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मतलब यह है कि हत्या करें या बैंक लूटें, अपहरण करें या दुकान में घुसकर नगद कैश ले लें। यदि पुलिस के पास फुर्सत नहीं है तो उनके पास भी तो फुर्सत नहीं है। आप जीवित हैं उसका कारण यह भी है कि अभी तक हमारी हत्या नहीं हुई। हत्या इसलिए नहीं हुई कि हत्या करने वालों को दूसरों को मारने से फुर्सत नहीं मिली। हमारे सौभाग्य है कि हम वे दूसरे नहीं थे, अन्यथा आज मरने में देर क्या लगती है और मारने में किसी का जाता क्या है। मैंने पुलिस ऑफिसर महोदय से पूछा, आपकी रुचि किसमें है? आप हत्याएं रोकना चाहते हैं या हत्यारों को पकड़ना चाहते हैं? वे बोले, हत्याएं जिन कारणों से होती हैं उसका तो हमारे विभाग से कोई संबंध नहीं।
आर्थिक कारणों से होती है तो यह वित्त विभाग का मामला है। मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है तो आप जानते हैं मनोविज्ञान शिक्षा का विषय है। राजनीतिक कारणों से होती है तो आप जानते ही हैं कि हम पुलिस वाले राजनीतिक मामलों में नहीं पड़ते। हमारा काम है हत्या हो जाने के बाद हत्यारे को पकड़ना। इसमें बताइए बुद्धिजीवी के नाते आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, इसमें तो हत्यारा जिसने खुद हत्या की है वो आपकी मदद नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर सकता हूं? पर बुद्धिजीवी के नाते राष्ट्र की समस्या पर विचार करना मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने सोचना आरंभ किया। आप जानते हैं, इस क्षेत्र में मेरा अनुभव जरा भी नहीं है। ना मेरी हत्या हुई है और ना मैंने हत्या की है। हत्यारे को खोजने का तो सवाल ही नहीं उठता। जो आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाते वे दूसरों को क्या खोजेंगे? दिशाएं 8 हैं। हत्यारा किसी भी दिशा से भाग सकता है। यदि हर दिशा में हत्यारे को पकड़ने के लिए 2-2 पुलिस वाले दौड़ाए जाएं, तो एक हत्या के पीछे 16 पुलिस वाले चाहिए। फिर वे दौड़ते हुए अपने घर ना चले जाएं, इसके लिए भी तो कुछ चाहिए। इसी भाग दौड़ से बचने के लिए पुलिस अक्सर हत्या को आत्महत्या कहकर टाल देती है। हमारे देश में बड़े आदमी की हत्या होती है, गरीब को आत्महत्या करनी पड़ती है। उसे मारने को कोई भी खाली नहीं है। उनका शोषण किया जाता है, मारा नहीं जाता। यदि किसी गरीब की हत्या हुई है तो यह साबित करना पड़ता है कि यह आत्महत्या नहीं है। पुलिस मानती नहीं। गरीब को कौन मारेगा? इसमें क्या रखा है? बिना अच्छी आर्थिक स्थिति के आपकी इस देश में हत्या भी नहीं हो सकती। हत्यारे को पकड़ने का तरीका यह है कि पुलिस जाती है और पूछताछ करती है। पुलिस: क्यों साहब, ये हत्या आपने की है? व्यक्ति: किसकी हत्या? पुलिस: राम प्रसाद की, जो परसों मरा। व्यक्ति: जी, मैंने नहीं की। पुलिस: अरे भाई साहब, आपने हत्या की? व्यक्ति: राम प्रसाद की? जी नहीं, मैंने तो सूरज प्रसाद की थी। पुलिस: अरे हम आपसे राम प्रसाद का पूछ रहे हैं और आप सूरज प्रसाद का जवाब दे रहे हैं। पुलिस: हाँ जनाब, 1 मिनट ठहरिए। आपने की है राम प्रसाद की हत्या? व्यक्ति: हत्या? पुलिस: जी। व्यक्ति: हत्या मैं नहीं करता। इन चक्रों में पड़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। कभी किसी की करनी भी होगी तो पैसे देकर दूसरे से करवा लेंगे, खुद नहीं करेंगे। हमारी समाज में भी कुछ इज्जत है साहब। पुलिस: माफ कीजिए। पुलिस: जनाब जरा रुकिए, वो राम प्रसाद की हत्या आपने की? व्यक्ति: जी नहीं, मैं राम प्रसाद को जानता ही नहीं, तो मैं उसकी हत्या क्यों करने लगा? नाम ही आज सुन रहा हूं। जान पहचान वाला हो तो हत्या भी करें, जिससे परिचय नहीं उसकी हत्या हम क्यों करने लगे? पुलिस: श्रीमान, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि राम प्रसाद की हत्या? बीच में ही एक व्यक्ति: जी मैंने की है राम प्रसाद की हत्या। पुलिस: अरे आप बीच में मत बोलिए, मैं इनसे पूछ रहा हूं। हाँ श्रीमान, आपने की राम प्रसाद की हत्या? व्यक्ति: जी नहीं, मैं तो परदेशी हूँ, बाहर से मर्डर करके आया हूँ। इस शहर में अभी तक मैंने कोई मर्डर नहीं किया। पुलिस: अच्छा। अब कहने का तात्पर्य यह है
कि एक एक से पूछने में काफी समय लग जाता है। इसलिए पुलिस तो यह करती है कि किसी एक को पकड़ लेती है कि तूने की है राम प्रसाद की हत्या। वह कहे जी मैंने नहीं की, तो कहा तूने ही की है। अब यह साबित करना उसका काम है कि उसने हत्या नहीं की। जैसे मर्डर स्कूल के पास हुआ तो एक मास्टर को पकड़ लिया, जी आपने की है हत्या। व्यक्ति क्या बात करते हैं, पुलिस स्कूल के पास हुई है, आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और इनकार करने वाले से कबूल करवाना तो पुलिस के बाएं हाथ का खेल है। थाने में पिट पिट कर अधमरा पड़ा अपराधी सोचता है मेरी हत्या हो रही है, इससे तो अच्छा है कि मैं दूसरे की करूं। वह पुलिस से हाथ जोड़कर कहता है जी राम प्रसाद कौन है मैं नहीं जानता, उसकी कब कैसे और किस वजह से हत्या हुई यह भी मुझे नहीं पता, मगर की मैंने है, इसमें शक नहीं। एक बार हत्या कबूल हो जाए तो बाकी जानकारी तो पुलिस दे देती है। बुद्धिजीवी के नाते मैंने किया यह कि एक ताज़ी हत्या का विस्तार से अध्ययन किया। हत्यारे का मनोविज्ञान, जिसकी हत्या हुई, उसकी आर्थिक स्थिति, उसका इतिहास, घर का भूगोल आदि सभी पक्षों पर रिसर्च कर मैंने अपनी खोज पुलिस ऑफिसर महोदय के सम्मुख प्रस्तुत की। उन्होंने ध्यान से सुनी, फिर कुछ देर चुप रहे और गहराई से सोचते रहे। फिर आंखें छोटी कर मुझसे बोले, मेरा ख्याल है ये हत्या आपने की है। मैंने कहा, मैं बुद्धिजीवी हूं, यह विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं। अफसर बोले, बिना स्वयं हत्या किए इतना बढ़िया डिटेल विवरण आप दे ही नहीं सकते। फिर डांट कर बोले, चलो थाने। उसके बाद जो हुआ वह लेख का नहीं, कविता का विषय है। मैं तो यही कहूँगा कि राष्ट्र की समस्याओं के चिंतन में मुझसे जो बन पड़ा वह मैंने किया। अब आप यह भी समझ गए होंगे कि नेता बुद्धिजीवियों से क्यों अपील करते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वे ही न फंस जाएं।